अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11B और एक्सरसाइज 11B जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर स्टूडेंट हम जो है पढ़ेंगे मीन मीडियन मोड से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो बारी बारी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन को मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास जो है एक हिस्टोग्राम ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर जो है हमारे पास यहाँ पे एक तरफ फ्रिक्वेंसी और एक तरफ एजेस की, और एजेस जो है वो हमें गिवन है ईयर्स के अंदर यानी सालों के अंदर। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास एज गिवन है 3 ईयर और उनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या है 3। ठीक है, यानी हमारे पास 3 ईयर जो है उसकी क्वांटिटी कितनी है 3। इसी तरह से हमारे पास 4 ईयर जो है इसकी क्वांटिटी है हमारे पास 5। ठीक है, यानी इसकी फ्रिक्वेंसी 5 है, और 3 ईयर जो है इसकी फ्रिक्वेंसी 3 है। 5 ईयर जो है इसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास 6 है। 6 ईयर जो है इनकी फ्रिक्वेंसी 4 है एंड 7 ईयर जो है इनकी फ्रिक्वेंसी क्या है 2। ये लेवल बता रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, ये हमारे पास बार्स गिवन है। तो हमने स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना है, हमने मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड। तो हमारे पास ये जो ग्राफ है इसके अंदर हमारे पास डाटा गिवन है और इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। इसके अकॉर्डिंग जो है इस गिवन डाटा का हमने मीन फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस डाटा का स्टूडेंट हमने फाइंड आउट करना है मीन। तो मीन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई सम ऑफ एफ। ठीक है, ये जो सिंबल है ये सिंबल यूज किया जाता है सम ऑफ के लिए, यानी बहुत सारी वैल्यूज को हम ऐड अप कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे कि हमने इनका सम करना है। और सम किसका करना है, एफ इंटू एक्स। एफ एक्स जो है हमारे पास एफ मीन फ्रिक्वेंसी और एक्स मीन हमारे पास जो डाटा गिवन है। ठीक है, अब एफ एक्स जो है सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे और फिर एफ जो है हमें यहाँ पे गिवन है, इन सब को करेंगे सम, तो वो आ जाएगा सम ऑफ एफ एक्स, और सारी फ्रिक्वेंसीज को सम करेंगे तो वो आ जाएगा सम ऑफ एफ। तो सम ऑफ एफ एक्स कैसे निकालेंगे, एफ एक्स मीन के अगर हम ये जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है इसको हम एजिस से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, एक्स जो है ये हमारे पास ये क्वांटिटीज हैं। ठीक है, एजेस हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें इसकी फ्रिक्वेंसी से तो हमारे पास आ जाएगा। अब एफ एक्स जो आता जाएगा हम इनको ऐड कर लेंगे यानी सम अप करते रहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है एफ, ठीक है, इसको एक्स यानी ये सारी जो वैल्यू गिवन है इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम 3 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 इंटू 3। फिर हम कर देंगे प्लस इसको 4 को 5 से। ठीक है, ये 4x है और 5 जो है इसकी फ्रिक्वेंसी f है, तो 5 को 4 से हम मल्टीप्लाई कर लें, फिर प्लस करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है 5 और उसकी फ्रिक्वेंसी है 6, तो 6 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई 5, फिर इसमें ऐड कर देंगे हम। अब नेक्स्ट है 6 और इसकी फ्रिक्वेंसी है 4, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो आ जाएगा 4 इंटू 6। और इसी तरह से लास्ट है 7, इसकी फ्रिक्वेंसी है 2, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 7। फिर स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास सम ऑफ फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या क्या गिवन थी, इसकी फ्रिक्वेंसी थी 3, इसकी फ्रिक्वेंसी थी 5। ठीक है, तो आ जाएगा 3 प्लस 5 एंड देन नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 6। ठीक है, इस बार की बैक साइड क्या है 6 और फिर इसकी क्या है 4, तो प्लस 6 प्लस 4 और फिर प्लस इसमें कर देंगे 2। तो ये स्टूडेंट आ जाएगी हमारी सारी फ्रिक्वेंसीज। इस तरह से स्टूडेंट हमने एफ एक्स यानी 3 इंटू 3, फिर 5 इंटू 4, 6 इंटू 5, 4 इंटू 6 एंड 2 इंटू 7 और फिर डिवाइड बाय एफ, सम ऑफ एफ। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी जो जो थी 3, 5, 6, 4, 2 इनको हमने सम अप कर देना। अब 3 3 इधर आ जाएगा 9, प्लस 5 4 इधर आ जाएगा 20, प्लस 6 5 इधर आ जाएगा 30, 4 6 इधर आ जाएगा हमारे पास 24, प्लस 2 7 इधर आ जाएगा हमारे पास 14। अब स्टूडेंट हम इनको सम अप कर लेते हैं। देखें 3 प्लस 5 8, 8 एंड 6 14, 14 एंड 4 18, 18 प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास 20। अब इन सबको हम कर लेते हैं ऐड, तो इनको ऐड कर लें तो आ जाएगा हमारे पास 97, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 20। तो अब इन दोनों को हम कर लेते हैं डिवाइड, तो डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 4.85 ईयर्स। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इनकी मीन या एवरेज। ठीक है, मीन हम कहते हैं एवरेज वैल्यू को ही। तो स्टैटिस्टिकल डाटा के अंदर जो हम इस डाटा का मीन फाइंड करते हैं यानी इसकी एवरेज फाइंड करते हैं, इसको हम स्टैटिस्टिकल मीन भी कहते हैं। तो मीन जो है यहाँ पे स्टूडेंट हमने इन एजेस का फाइंड करना था। ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने मीन जो है फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। तो अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये स्टूडेंट हमें डाटा गिवन है बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह।
और इस डाटा का जो है हमने मीडियन फाइंड करना। यहाँ पे हमें नंबर्स गिवन है 40, 50, 60, 70, 80, 90 और इनकी जो है फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है। यहाँ पे 40 की फ्रिक्वेंसी है 2, 50 की फ्रिक्वेंसी है 3, 60 की फ्रिक्वेंसी है 5 एंड 70 की फ्रिक्वेंसी है 4, 80 की फ्रिक्वेंसी है 3 और 90 की फ्रिक्वेंसी है 4। इस तरह से स्टूडेंट हमें जो है ये सारी फ्रिक्वेंसीज जो हैं इन क्वांटिटीज़ की गिवन है। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, इनका मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, मिडल नंबर। ठीक है, मिडल नंबर मीन के अगर हमारे पास बहुत सारा डाटा गिवन है, ठीक है, उस डाटा को हम करेंगे रीअरेंज असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, यानी तरतीब से। अब उस तरतीब के अंदर हमारे पास जो मिड वाला नंबर आता है वो मीडियन कहलाता है। इसी तरह से इसको मैं रिपीट कर लेता हूँ। देखिए हमारे पास डाटा गिवन है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो उस ऑर्डर के अंदर जो हमारे पास मिड वैल्यू होगी, दरमियान वाली वैल्यू होगी, वही इसका मीडियन कहलाएगा। लेकिन इसको फाइंड करने का तरीका कार क्या है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लेकिन ये जो डाटा गिवन है, यहाँ पे भी स्टूडेंट हमें डाटा गिवन है, तो इस डाटा का भी स्टूडेंट हमने मीडियन फाइंड किया। तो हमारे पास डाटा गिवन है 40 इसकी फ्रिक्वेंसी है 2 और 50 इसकी फ्रिक्वेंसी है 3। तो ये हमारे पास टोटल जो क्वांटिटीज़ या वैल्यूज़ आ जाएंगी ना, उनकी तादाद क्या आ रही है हमारे पास 2, 3, फिर 5, फिर 4, फिर 3। ठीक है, ये देखें ये 40 की फ्रिक्वेंसी 2 है तो 2, फिर 50 की फ्रिक्वेंसी है 3, 2 + 3 ये 2 और 3 5 डाटा हो जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर्स ऑफ डाटा हो जाएंगे। इसी तरह से बाकी भी जितने नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज हैं समझ लें हमारे पास उतने ही नंबर ऑफ डाटा गिवन है। ठीक है, यानी 40 जो है फर्स्ट करें हमारे पास 2 टाइम है तो ये 2 वैल्यूज हो गई हैं। 53 टाइम है तो ये 3 वैल्यूज होगी, यानी 40, 42 टाइम एंड 50, 50, 50 ये 3 टाइम है। टोटल हमारे पास 5 जो है वो नंबर्स हो गए, यानी 5 नंबर ऑफ डाटा हो गए। इसी तरह से स्टूडेंट हमने ये बाकी के नंबर ऑफ डाटा भी फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के बाद फिर हमने इसकी मिडिल पोजीशन जो है ये फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है। टोटल नंबर ऑफ डाटा, देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है। देखें 40 जो है इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 2, तो 2 इसकी फ्रिक्वेंसी मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, यानी 40 की तादाद 2 है। 50 की तादाद कितनी है 3, तो 3 नंबर 50, 50, 50 ये आ जाएंगे। ठीक है, 60 की फ्रिक्वेंसी 5 है, इट मीन ये 65 टाइम है, तो हमारे पास 5 डाटा ये आ जाएगा। फिर 70 4 टाइम है, 80 3 टाइम है, तो 4 प्लस आ जाएगा हमारे पास 3 एंड देन फिर 90 जो है ये 4 टाइम है। तो यूँ स्टूडेंट हमारे पास ये सारों की फ्रिक्वेंसी आ गई है। ठीक है, 40, 50, 60, 70, 80। अब इस फ्रिक्वेंसी को हम कर लेते हैं ऐड, तो आ जाएगा 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 3 17 एंड 4 21। 21 नंबर ऑफ डाटा स्टूडेंट हमें यहाँ पे गिवन है। अब इसकी मिडिल पोजीशन फाइंड कर लेते हैं। तो अब ये चूंकि ऑड नंबर है तो उसको मिडिल पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मिडिल पोजीशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम 21 को +1 करके फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 21 + 2 आ जाएगा हमारे पास 22 / 2 = 11th पोजीशन आ जाएगी। ये हमने पोजीशन फाइंड करनी है अपने मिडिल नंबर की। जितना भी नंबर ऑफ डाटा गिवन होगा इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ऑड होगा तो इसमें +1 करके 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हमारे पास इवन होगा तो हम सिंपली इसको डिवाइड करेंगे, फिर इसमें +1 जो है हम नहीं करेंगे। हमारे पास 21 था, एक ऑड नंबर है, इसमें +1 करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिडिल नंबर की पोजीशन अभी मिलेगी, कितने नंबर पे हमारा मिडिल पोजीशन आ रही है। इसी तरह से फिर जो है हमारे पास ये जो डाटा आया था, ठीक है, इसको 1 प्लस करके 2 से डिवाइड किया तो 1 प्लस करें तो 22 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 11th पोजीशन इस डाटा की आ जाएगी। अब अगर देखें तो 11th नंबर पे हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है, देखें पहले 2 नंबर पे तो 40 आ रहा है, फिर उसके अगले 3 नंबर पे 50 आ रहा है, फिर उससे अगले नंबर पे हमारे पास 60 आ रहा है, यानी ये हमारे पास आ रहा है 2 और 3। पहले 5 नंबर तक तो हमारे पास 50 आएगा, फिर अगले 5 आएंगे हमारे पास 60। जैसे ही हमारे पास 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद अगला नंबर आता है हमारे पास 70 का, तो हमारे पास जो 11th नंबर होगा वो 70 होगा। ठीक है, क्योंकि पहले 2 आ जाएंगे 40, अगले 3 आ जाएंगे 50, ये हमारे पास 5 नंबर ऑफ डाटा आ जाएंगे, फिर अगले 5 आएंगे 60, हमारे पास टोटल 10 नंबर ऑफ डाटा आ गए। अब 10 के बाद फौरी तौर पे 11 जो है हमारे पास 70 आएगा, तो 70 जो है वो हमारे पास इसकी मिडिल पोजीशन आ जाएगी। तो हमारे पास जो मीडियन आएगा इस डाटा का, मीडियन = 70। ठीक है, तो 70 जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मीडियन जो है ये हमारा मिडिल नंबर बनता है जो कि 11th पोजीशन पे है। तो 11th पोजीशन देखिए हमारे पास 21 था, 21 को +1 करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 11th पोजीशन आ जाएगी। तो ये जो हमारे पास 21 टोटल नंबर हैं उनके मिड वाले नंबर की पोजीशन 11 आ जाएगी।
अब 11 नंबर पे हमारे पास इस ग्राफ के अकॉर्डिंग 70 बन रहे हैं। पहले दो नंबर 40, अगले 3 नंबर 50, उससे अगले 5 नंबर 60, तो ये टोटल 10 बन गए। 10 के बाद फौरन 11 पे ये वाली हमारे पास स्लॉट आ जाएगी, यानी 70 आ जाएगा। ठीक है, तो 70 जो है हमारा 11th नंबर होगा। ये आ जाएगा स्टूडेंट मीडियन हमारे पास इस ग्रुप डाटा का। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है इसके अंदर हमें ये ग्राफ गिवन है। ठीक है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है हमने फाइंड आउट करना है इसका मोड। मोड क्या है? मोस्ट रिपीटेड जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये हमारा उस डाटा का मोड कहलाएगा। जो नंबर जो डाटा हमारे पास मोस्ट फ्रिक्वेंटली आ रहा है, यानी बार बार आ रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वही नंबर स्टूडेंट हमारा कहलाएगा मोड। मैंने आपको मीन बताया, मीन जो है वो एवरेज निकालने को कहते हैं। ठीक है, हमने एवरेज निकालनी होती है डाटा की। फिर मीडियन बताया, मीडियन होता है मिडल नंबर। ठीक है, हमारे पास डाटा अगर सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें तो उनमें आने वाला दरमियान वाला जो नंबर है वो हमारे पास मिडल वाला मीडियन कहलाता है। इसी तरह से अगर हमारे पास डाटा गिवन है, उसमें जो नंबर जो वैल्यू जो डाटा मोस्ट फ्रीक्वेंटली आ रहा है, यानी तादाद में जो सबसे ज़्यादा डाटा मौजूद है, वही नंबर जो है हमारा मॉड कहलाएगा। तो अब इस ग्राफ में देखें तो सबसे पहले 15 जो है ये 3 टाइम आ रहा है, 20 और 25 ये 1 टाइम आ रहे हैं, 30 जो है ये सबसे ज़्यादा 5 टाइम आ रहा है, और 35 4 टाइम आ रहा है। तो हमारे पास 30 जो है ये इसका मॉड होगा, क्योंकि 30 जो है ये डाटा हमारे पास इसकी फ्रिक्वेंसी 5 है, यानी ये 5 टाइम इस डाटा के अंदर मौजूद है, लिहाजा 30 जो है ये हमारा मॉड होगा। तो 30 जो है ये हमारा मॉड कहलाएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर। तो इस क्वेश्चन का स्टूडेंट सिंपली हमारे पास मॉड आ जाएगा 30, और यही इसका जो है आंसर होगा। अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। द हाइट्स मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर ऑफ द प्लांट इन नर्सरी आर रिकॉर्डेड। तो हमारे पास कुछ प्लांट्स हैं, उनकी जो हाइट्स हैं वो मेजर की गई हैं, और वो भी यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक नर्सरी है प्लांट्स की, उसके अंदर पौधों की जो हाइट्स हैं वो मेजर की गई हैं, और ये उनका डाटा जो है वो गिवन है। डाटा मैं पहले आपको पढ़ के बताता हूँ कि डाटा में क्या कहा। डाटा में जो है एक तरफ हमें हाइट गिवन है सेंटीमीटर के अंदर, और वो हाइट गिवन है, देखिए हमारे पास जो हाइट है सबसे पहले उसकी रेंज है 0 से 10। 0 से ग्रेटर, यानी 0 से ग्रेटर क्या होगी? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और कहाँ तक है? 10 तक। ठीक है, अगर आप देखें तो 10 के साथ जो पीछे सिंबल है वो है x इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी लेस भी है और इक्वल भी है, यानी इसमें 10 भी आएगा, और 10 से छोटे नंबर यानी 10 से छोटे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक आएंगे, क्योंकि ये 0 से ग्रेटर है। तो 0 से ग्रेटर 1 होता है, और 10 से छोटे जो हैं वो 10, 9, 8, 7 ये होते हैं। तो यानी यहाँ पे हमें नंबर्स की बात जिनकी की है वो है 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 सेंटीमीटर पौधों की तादाद कितनी है? 4, यानी 4 ऐसे प्लांट्स हैं, यानी 4 प्लांट्स हैं जिनकी जो हमारे पास हाइट है वो क्या है? 1 से लेकर 10 सेंटीमीटर। फिर 10 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर। 10 से ग्रेटर, यानी अब देखें 10 तक तो यहाँ तक आ गए, अब 10 से ग्रेटर यानी 11 सेंटीमीटर से लेके 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 20 जो है ये ना सिर्फ लेस है, ये इक्वल भी है। तो ठीक है, ये सिंबल इक्वल भी है, यानी यहाँ पे हम 11 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक की हाइट जो है वो कितने प्लांट्स की है? 6 प्लांट्स की। फिर यहाँ पे ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन इक्वल टू 30। तो 20 से ग्रेटर यानी 21 से लेके इक्वल टू 30 है, तो यहाँ पे ये 21 से लेके 29, 30 तक जो है ये हाइट जो है हमारे पास कितने प्लांट्स की है? 40। 31 से लेके 40 सेंटीमीटर हाइट जो है वो कितने प्लांट्स की है? 6 प्लांट्स की है। तो फिर 41 से लेके 50 सेंटीमीटर तक की हाइट जो है वो कितने प्लांट्स की है? 10 प्लांट्स। तो ये स्टूडेंट हमें हाइट ऑफ प्लांट्स गिवन है, और कितने तादाद है इस हाइट के प्लांट्स की वो यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे 1 से 10 सेंटीमीटर के प्लांट्स की तादाद है 4, 11 से 20 सेंटीमीटर तक की हाइट वाले प्लांट्स की तादाद है 6, 21 से लेके 30 तक जिनकी हाइट है उनकी तादाद है 14, 31 से लेके 40 तक जो हाइट है प्लांट्स की उनकी तादाद है 6, और 41 से लेके 50 तक प्लांट्स की जो हाइट है उनकी तादाद क्या है? 10। सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेट द एस्टिमेट ऑफ मीन हाइट ऑफ द प्लांट। इनकी मीन हाइट जो है इन प्लांट्स की फाइंड करनी है। सेकेंडली, अ प्लांट इज सिलेक्टेड रैंडमली। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इस तरह से टेबल को स्टूडेंट फिल करेंगे। ये वही हाइट है जो हमें गिवन थी, ठीक है, और ये वही फ्रिक्वेंसी है जो कि हमें नंबर ऑफ प्लांट्स यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले इनकी सम ऑफ फ्रिक्वेंसी मैं निकाल लेता हूँ। देखें 4 + 6 आ जाएगा 10, 10 + 14 आ जाएगा 24, + 6 आ जाएगा 30, + 10 आ जाएगा हमारे पास 40। तो सम ऑफ प्लांट्स यानी कि टोटल फ्रिक्वेंसी जो है इन प्लांट्स की वो क्या है? 40।
ये हमारे पास डाटा की फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, यानी टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितनी है 40। फिर इनकी मिड वैल्यू और मिड वैल्यू को फिर फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, क्योंकि हमने एक ग्रुप डाटा का जो है वो मीन फाइंड करना है। तो इस डाटा का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम जो है इसके मिड पॉइंट निकाल के इसकी फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर लास्ट में जो है मीन का फार्मूला यूज करके हम इसका मीन निकालेंगे। तो मीन का फार्मूला जो है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए सम ऑफ एफ एक्स और डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास एफ। सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय एफ जो है ये हमने फाइंड करना है। सम ऑफ एफ एक्स तो है स्टूडेंट हम निकाल लेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे हम निकालेंगे। सम ऑफ एफ मैंने निकाल लिया, वो क्या है 40। बस अब हमें सम ऑफ एफ एक्स चाहिए। एफ एक्स के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो एक्स निकालेंगे। एफ हमारे पास है, एक्स निकालेंगे। एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स आ जाएगा हमारे पास मिड वैल्यू। देखें लास्ट क्वेश्चन जो किए थे उसमें हमें रेंज नहीं गिवन थी, लेकिन हमें जो है वो वैल्यूज जो हैं वो गिवन थी। अब इस डाटा के अंदर हमें रेंज ऑफ डाटा गिवन है, इसमें हमें रेंज गिवन है जैसे 1 से 10 तक, 11 से 20 तक एंड सो ऑन। अब रेंज जब गिवन हो, इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 0 + 10 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा हमारे पास 5। 10 + 20 प्लस ओके डिवाइड बाई 2 होंगे तो आ जाएगा 10 + 20 30 डिवाइड बाई 2 50। इसी तरह से इनका ही मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो 20 + 30 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा हमारे पास 50 + 2 = 25। इसी तरह से 40 + 30 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा हमारे पास 40 + 30 70 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा हमारे पास 35। और लास्ट में 50 + 40 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा हमारे पास 90 डिवाइड बाई 2 45। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक्स की वैल्यूज गिवन है। कैसे फाइंड किया, मिड पॉइंट फाइंड करने हैं, ये जो रेंज है इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास मिड पॉइंट है इनको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, क्योंकि अब हमने फाइंड करना है f × x। 4 × 5 आ जाएगा हमारे पास 20। 6 × 15 आ जाएगा हमारे पास 90। 14 × 25 आ जाएगा हमारे पास 350। और इसी तरह से 6 × 35 आ जाएगा हमारे पास 210। और लास्ट में 10 × 45 आ जाएगा हमारे पास 450। अब स्टूडेंट ये सारे जो है हमारे पास एफ एक्स आ गए। अब एफ एक्स को सम अप करें, सारों को जमा करें तो हमारे पास सम ऑफ एफ एक्स आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ एफ एक्स = 1120। तो अब स्टूडेंट हमारे पास सम ऑफ एफ एक्स आ गया, यानी सबसे पहले ये डाटा जो गिवन था, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, एक्स निकाला, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके इसका मिड वैल्यू निकाली। मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो f × x आ जाएगा, ठीक है। ये f, ये x, 4 × 5 = 20, 6 × 15 = 90, 14 × 25 = 350 एंड सो ऑन। अब हमारे पास जो सम ऑफ एफ एक्स आया है इसको हम डिवाइड कर लेंगे सम ऑफ f से। तो इन दोनों को डिवाइड अप कर लेते हैं, ठीक है, इसी से हमारा मीन आएगा। अब सम ऑफ एफ एक्स आ जाएगा हमारे पास 1120 डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास 40, इनकी कटिंग हो जाएगी। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर ले तो आ जाएगा हमारे पास 28 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट इसका मीन। इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमने इन वैल्यूज का मीन फाइंड करना था। अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है ये फाइंड कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में रीड कर लेता हूँ। सेकंड पार्ट में फाइंड करना है कि अ प्लांट इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अब इन सारे प्लांट्स में कितने टोटल थे, 40 में से एक जो है रैंडमली हम प्लांट ले लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्लांट इज नॉट टॉलर देन 40। तो आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या इम्कान है, कितना इम्कान है कि हमने जो प्लांट सेलेक्ट किया है उसकी हाइट 40 सेंटीमीटर से लेस ही होगी, यानी वो उससे ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अब अगर डाटा देखें ना तो 40 से लेस हमारे पास जो प्लांट्स हैं उनकी तादाद ये ऊपर गिवन है, ठीक है। यहाँ पे 40 से 50 तक की प्लांट्स की रेंज है, उससे ऊपर यानी कि ये 40 से 50 तक जिनकी हाइट वो क्या थे 10 थे। 40 से छोटे जो प्लांट्स हैं उनकी तादाद है 6, 14, 6, 4, ठीक है। ये देखें ये 10 तक हैं, ये 20, ये 30, ये 40 सेंटीमीटर तक की हाइट के प्लांट्स हैं और उनकी तादाद इससे ऊपर है, ठीक है। यानी इस रेंज में क्या है 6 हैं, इससे ऊपर चले जाएं तो ये सारे वो प्लांट हैं जिनकी हाइट जो है वो 40 से लेस ही है। तो अब यहाँ पे मैं नंबर ऑफ प्लांट्स निकाल लेता हूँ जिनकी हाइट 40 से लेस है, ठीक है। अब हम ये पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट्स विद हाइट लेस देन 40 सेंटीमीटर, उनकी तादाद क्या आ जाएगी, देखें अब हम इन सबको प्लस कर देंगे। 4 + 6 + 14 + 6, 4, 6, 14, 6, ठीक है। इनको मैं कर लेता हूँ ऐड, तो इनको ऐड करके स्टूडेंट आ जाएंगे हमारे पास प्लांट्स की तादाद 30 वो प्लांट्स हैं जिनकी 40 से छोटी तादाद है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स है 40 ऐसे हैं जो 40 से लेस हैं, ठीक है, जिनकी हाइट 40 से कम है।
तो अब प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास। तो अब हमारे पास जो प्लांट 40 की हाइट से छोटी तादाद में है, ठीक है, यानी 40 सेंटीमीटर से लेस जिनकी हाइट है उनकी तादाद है 30। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स है हमारे पास 40। इनको हम डिवाइड कर लें तो इनकी रेशियो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, 0 0 से कट जाएगा तो 3/4 जो है ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास, कि हमारे पास उन प्लांट्स की प्रोबेबिलिटी, हम देखें इन 40 में से कोई सिलेक्ट करें एक प्लांट, ये कितना इम्कान है कि उस प्लांट की हाइट जो है वो 40 सेंटीमीटर से लेस होगी। 40 सेंटीमीटर हाइट से लेस प्लांट्स की तादाद कितनी थी? 30। इनको टोटल नंबर ऑफ प्लांट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/4 आ जाएगी, कि 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि सिलेक्टेड जो हमारे पास प्लांट है उसकी हाइट 40 सेंटीमीटर से कम ही होगी। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है ये समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।